हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्लेटफॉर्म एक दिशा ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। हेलो गाइस, चले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उठाया हूँ, जो कि यहाँ केमिस्ट्री से आया हुआ है। किस चीज़ से? केमिस्ट्री से आया हुआ है। चले क्वेश्चन पर चले। पहला, फुल एक्सप्लेनेशन होगा, ओनली फॉर केमिस्ट्री का भी होगा। ओनली पर 10 क्वेश्चन बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि आप सब इस पर का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सब आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए क्या लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर भी इसका जवाब देना ही पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से बोलते एक बार। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो कोई पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया वो अभिकारक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जो हो गया कैल्शियम क्लोराइड जो हो गया वो प्रतिफल के रूप में व्यवहार करते हैं। यानी राइट आंसर जो होगा बी, बिहारी बाबू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को कहते हैं फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिफल कहलाते हैं। यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है भाई? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल यानी एसिड जो होता है, एसिड ACID, एसिड जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी लेस देन 7 होता है। जो कि बेस जो होता है, जिसे हिंदी में बोले तो भस्म कहते हैं, भस्म का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा होता है। क्या? 7 से ज़्यादा होता है। भस्म का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। यानी कि हाँ क्या, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। भस्म का पीएच मान कितना होता है? भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, भस्म का पीएच मान कितना होता है। आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ जी, आप जो देख रहे हैं आप ही से पूछ रहा हूँ। भस्म का पीएच मान कितना होता है? आप सब जरूर इसे कमेंट में बताइएगा। आप सब इसे कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। कमेंट में, वीडियो एंड होने के बाद इसे कमेंट में आंसर दीजिएगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो हम आम घर में पानी पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं होता है। वर्षा का पानी एकमात्र शुद्ध जल होता है। क्वेश्चन में बिहार और 2025 में आने की संभावना। शुद्ध जल किसे कहा जाता है? वर्षा के पानी को शुद्ध जल कहा जाता है। यानी क्या बोले? वर्षा के पानी को शुद्ध जल कहा जाता है। वर्षा के पानी को शुद्ध जल कहा जाता है। वर्षा के पानी को शुद्ध जल कहा जाता है। वर्षा के पानी को शुद्ध जल कहा जाता है। यानी कि ये 7 के बराबर होता है। इसमें ना तो अम्ल की मात्रा होता है, ना ही तो क्षार की मात्रा होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं? आवर्त सारणी के बारे में फुल वीडियो जल्दी ही आने वाला है मेरे यूट्यूब पर। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ये जल्दी आने वाला, अभी तक आया नहीं है लेकिन जल्दी आएगा। ये वीडियो जल्दी आने वाला है। टोटल जो होते हैं इसमें 18 होते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर उदर्ग स्तंभ जो होता है, जिसे इंग्लिश में बोले वर्टिकल लाइन। इंग्लिश वाले CBSE वाले बच्चे इसे बोलेंगे क्या? वर्टिकल लाइन। CBSE वाले बच्चे क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। CBSE वाले बच्चे जो होंगे इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, VERTICLE। वर्टिकल लाइन होते हैं। तो वर्टिकल लाइन कितने होते हैं? 18 होते हैं। वर्टिकल लाइन कितने होते हैं? 18 होते हैं। वर्टिकल लाइन कितने होते हैं? 18। वर्टिकल लाइन कितने होते हैं? 18। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? भाई ये ग्लूकोज का कोई फार्मूला बता सकता है हमें? ग्लूकोज का कोई फार्मूला बता सकता है हमें? ग्लूकोज का कोई फार्मूला बता सकता है? चलिए सी,
ग्लूकोज का कोई फार्मूला बता सकता है? ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। C6H12O6 यानी कार्बन के कितने अणु हो गए यहाँ पर? ये कार्बन के कितने अणु होंगे? 6 कार्बन के अणु होंगे 6, यानी कार्बन के अणु होंगे 6, यानी कि राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? यह क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, चाहे ऑक्सीजन के बीच कितने आ सकते हैं, नाइट्रोजन के बीच। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ चलते। हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के वैलेंसी में जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन आता है। देखिए ये जो होते हैं ये इसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते पहले तो यहाँ पर इसको काटने दो हमें। आप सब इसे रूल नहीं बनाइएगा, इसे आप रूल सब छोड़ दीजिएगा। ओनली फॉर फिजिक्स का आज, ओनली फॉर हम केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। सब के बारे में आज मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा के बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ इसके बारे में। केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में 10 वीडियो है, लेकिन 10 वीडियो ये 100 वीडियो के बराबर है। 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर है। 10 क्वेश्चन जो होंगे ये 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक? क्वेश्चन पे ले चलेंगे। यही था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना चुका हूँ। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन होता है जिसमें आयनिक यौगिक कौन होता है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक होता है? तो निम्न में से आयनिक यौगिक जो होता है जिसमें मेटल प्लस नन मेटल जुड़ा होता है। नन मेटल प्लस में मेटल, यानी कार्बन जो होगा एक नन मेटल, यानी कि अधातु है। हाइड्रोजन भी अधातु है, कार्बन जी भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो हो गया वो हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड। एक कैल्शियम जो होगा धातु होता है, क्लोरीन जो होता है धातु है, यानी कि आयनिक यौगिक ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आ गया। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अब ये क्वेश्चन का, फिजिक्स के क्वेश्चन का भी चर्चा मैं नहीं करूँगा आज। फिजिक्स के क्वेश्चन का चर्चा आज मैं नहीं कर सकता हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन का चर्चा मैं आज नहीं करूँगा। इसके पीछे कल आएगा, वीडियो आएगा जिसे आप सब देख सकते हैं। कल शाम 7:30 बजे आप सब तैयार रहिएगा वीडियो आने के लिए। आप सब लाइव में, हाँ कम से कम नहीं 100+ बच्चे को लाइव में जरूर जोड़िएगा। आपसे प्रार्थना करता हूँ 100+ लाइव बच्चे जरूर जोड़ना चाहिए। 100+ लाइव बच्चे। एंड फिर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है वो चूहा का होता है। चूहा का, इंग्लिश में बोले तो रैट कहते हैं, रैट। चूहा का होता है, रैट बोलते हैं, रैट। चूहा का होता है, चूहा का। राइट आंसर डी। राइट आंसर जो हो गया इसका हो गया राइट आंसर, यानी ये। आप इस वीडियो देखकर कैसा लगा? आप ये वीडियो देख कर के कैसा लगा? इस वीडियो को कैसा लगा? और एक क्वेश्चन बाकी है जिसका कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और पहली बार अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत होगा। चलिए बाय बाय।